सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमः सभायै सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कुंभ के विषय पर थोड़ा बहुत जानेंगे, अधिक विस्तार नहीं देंगे, संक्षिप्त में ही चर्चा कर लेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ का एक स्नान अभी सोमवती अमावस्या के दिन हो चुका है, अब द्वितीय स्नान की तैयारी चल रही है। तो कुंभ का क्या महत्व है हमारे शास्त्रों में, कुंभ क्या होता है, क्यों मनाया जाए, क्या पुण्य है, क्या लाभ और क्या हानि, किसको पुण्य मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, इत्यादि विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, समय नष्ट ना करते हुए शीघ्रता से प्रारंभ करते हैं। सनातन सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म परमात्मा खंड अनंत है, वह ईश्वर भगवान आदि नामों से कहा जाता है ना। यह भागवत में भी कहा गया है और उसे प्राप्त करना परम पुरुषार्थ है। वेदांत के मत से भी उनके प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे तीर्थ यात्रा, व्रत, गंगा स्नान आदि, यह सब हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है ना। किंतु इन सब से अधिक महात्म्य जो है वह कुंभ पर्व का है। सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे कार्तिक्यांच त्रिपुष्करे महागमासे प्रयागे च यह स्नायात सोति पुण्यवान। सूर्य ग्रहण में अगर कोई कुरुक्षेत्र में स्नान करे और कार्तिक मास में त्रिपुष्कर क्षेत्र में स्नान जो करे, उसका जो फल होता है वह माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। रामचरितमानस में भी कहा है कि जब माघ मास में माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आई सब कोई। तीर्थ, सभी तीर्थों का वह अधिपति है प्रयागराज, है ना। तो उस प्रयागराज में तीर्थ स्नान का फल बहुत अधिक है, अत्यधिक है, पर वह फल हर किसी को नहीं मिलेगा। जो वहाँ के नियम कायदे कानूनों का पालन करेगा उसी को मिलेगा। सहस्रे कार्तिके स्नानम माघे स्नान सदानि च वैशाखे नर्मदा स्नानम कुंभ स्नानि न तत्फलम। हजारों बार सहस्रे कार्तिक स्नानम, हजारों कार्तिक स्नान कर लीजिए, और माघे स्नान सदानि च, माघ मास में 100 बार जो स्नान करने, सैकड़ों बार। वैशाखे नर्मदा स्नानम, वैशाख में जो नर्मदा स्नान करने का फल होता है वह कुंभ स्नान के द्वारा प्राप्त हो जाता है, एक ही कुंभ स्नान के द्वारा। ठीक, तो यह कुंभ स्नान की महत्ता है। कुंभ महापर्व के स्नान से पाप ताप दुख निवृत्ति तथा ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता आती है। कुंभ का अर्थ है कु मतलब कुत्सितम, उम्भति अर्थात दूरयति। जो कुत्सित मतलब बुरी चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं उनको दूरयति, दूर करता है, हटाता है, हमसे दूर कर देता है। अब वह क्या हो सकता है, तो काम क्रोध लोभ मद मोह इच्छा दंभ द्वेष पाखंड, जो हमारे आंतरिक द्वेष उत्पन्न करते हैं, आंतरिक शत्रु हैं, उनको दूर कर देता है। कुंभ के स्नान से हमारे यह आंतरिक जो है वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्नान से जो है हमारा शरीर तो पवित्र हो जाता है पर विचार नहीं होते। इसलिए हमारे लिए स्नान वही करना चाहिए जो हमारे आंतरिक शत्रुओं को नष्ट कर दे। दंभ देश पाखंड ईर्षा लोभ मोह डाह, है ना, और यह इच्छा वांछा, ये जो कामनाएं हैं ये सब नष्ट हो जाएं, केवल एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा रह जाए तो हम सही मार्ग पर हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं हमारा मार्ग डगमगा रहा है। तो जो बुरी चीज़ों को दूर करे वह कुंभ होता है। कुंभ का अर्थ क्या हुआ, कुत्सितम। ठीक, कुत्सितम उम्भति इति कुंभ। सृष्टि के आदि में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने कश्यप दक्ष आदि मन के संकल्प से उत्पन्न किया। ये सब मानस पुत्र हैं। तो इन मानसिक पुत्रों ने कहा कि तुम लोग सृष्टि की वृद्धि करो। तो ये सभी 10 मानसिक पुत्रों ने सृष्टि की वृद्धि की, सृष्टि को बढ़ाया। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं थीं, किसी का चंद्रमा से विवाह हुआ तो एक सती जी का शिव से विवाह हुआ था, और उन्होंने कश्यप आदि प्रजापति के साथ उनका विवाह कर दिया, है ना। कश्यप जी से भी विवाह हुआ था उनकी कुछ पुत्रियों का। कश्यप के दिति और अदिति नाम की पत्नी थी, दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य हुए। आदित्य मतलब देवता, 12 आदित्य हुए और दैत्य, देवताओं का स्वर्ग मिला और दैत्यों को पाताल मिल गया। इससे दैत्य जो है प्रसन्न नहीं हुए और वह स्वर्ग जाना चाहते थे, और दैत्यों ने तपस्या और भौतिक बल एकत्रित करके देवताओं से स्वर्ग का राज्य छीन लिया, और देवता जो है वह राज्य भ्रष्ट हो गए। तो भगवान विष्णु की शरण में गए। यह कुंभ की कथा है। ठीक, फिर भगवान ने उन्हें उपाय बतलाया कि दैत्यों से संधि करो और उन्हें साथ लेकर अमृत के लिए समुद्र मंथन करो, क्योंकि देवताओं की जो संपत्ति थी वो सब नष्ट हो गई। राक्षसों के पास रहेगी तो राक्षसों से स्वतः नष्ट हो गई,
उनका जो अमृत था, ऐरावत हाथी था, स्वर्ग आदि के जो सुख भोग थे, है ना, ये सब लक्ष्मी, वैभव, व्यापार, संपदा, धनवंतरी सभी नष्ट हो गए। तो फिर वह कहाँ से निकाले? तो वह समुद्र से प्राप्त किए। तो समुद्र मंथन के लिए दोनों तैयार हो गए, दैत्य और सुर देवता। फिर सुमेरु पर्वत को बनाया गया मथानी और वासुकी नाग की बनाई गई रस्सी, और स्वयं भगवान कच्छप रूप उसका आधार बन गए। जो सुमेरु पर्वत था वो थोड़ा हिल डुल रहा था, तो उसके आधार के लिए भगवान ने कच्छप शरीर धारण किया, है ना। कच्छप मतलब कछुए का शरीर धारण किया, कच्छपावतार किया भगवान ने धारण। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं निकली और उन्हें देवता और दैत्यों में बांट दिया गया। मदिरा भी निकली, विष भी निकला, अमृत भी निकला, धनवंतरी भी आए, लक्ष्मी जी भी निकली, कौस्तुभ मणि भी निकली, ऐरावत भी निकला, कामधेनु गाय भी निकली, है ना। ये अलग अलग चीज़ें निकली हैं। उसी में से एक अमृत कुंभ निकला था, उसे देवता और दैत्य दोनों लेना चाहते थे, पर भगवान ने विवाद हो गया और कोई अमृत कुंभ लेता, उसको कोई दूसरा से छीन लेता। फिर 12 दिनों तक छीना झपटी रही, 12 दिव्य दिनों तक। दिव्य दिन का हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो एक वर्ष है वह एक दिव्य दिन होता है, यानी 12 वर्ष, इसलिए कुंभ 12 वर्ष में चलता रहता है ना। 12 वर्षों में एक बार आता है कुंभ, क्षम्यता, 12 वर्षों में एक बार कुंभ आता है। क्यों आता है? क्योंकि 12 दिव्य दिनों तक चलने लगा। क्योंकि हमारा एक दिन, जो हमारा जो एक वर्ष है वह देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात है। तो जब हमारा एक पूरा वर्ष पूर्ण हो जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अगली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक जो वर्ष है उसको हम कहेंगे एक 360 दिन के करीब जो होगा उसको कहेंगे हमारा एक वर्ष। और ऐसा ही एक दिव्य वर्ष जो बीत जाए, है ना, 12 संक्रांतियाँ जिसमें हो जाए तो वह हो जाएगा एक हमारा वर्ष। 12 संक्रांतियाँ यानी 12 मास हो जाए तो उसका एक दिव्य दिन बनेगा देवताओं का। तो ऐसे 12 दिव्य दिनों तक, मतलब हमारे 12 वर्षों तक वह लोग आपस में छीना झपटी करते रहे और उससे थोड़े अमृत की बूंदें गिर गई, 4 स्थानों पर गिरी, तो उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। वह भी 12 वर्ष के बाद लगता है, क्योंकि 12 साल तक युद्ध चलता रहा, उनकी छीना झपटी चलती रही, है ना। इसमें निम्न श्लोक का प्रमाण है कि विवादे काश्यपेयानाम यत्र यानाम वनस्थले यत्र यत्रा वनस्थले कलशोभ्यपतनत्यत्र कुंभ पर्वस्तदुच्यते। काश्यप पुत्र जो है वह देवदानवों में अमृत कलश के विवाद में जहाँ जहाँ भूमि पर कलश रखा गया वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। ठीक है, तो वह 4 स्थानों पर रखा गया था, इसलिए 4 ही स्थानों पर कुंभ होता है। चंद्र प्रसृत वडाद रक्षाम सूर्यो विस्फोटनाद दधौ दैत्येभ्यश्च गुरुरक्षा सौरिर्देवेंद्र जाध्वयात्। देवदानवों के जो युद्ध में अमृत कुंभ की रक्षा किसने की? तो चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और भगवान विष्णु, यानी अमृत भूमि में ना गिर पड़े इसके लिए इन्होंने रक्षा की। तो इसकी रक्षा चंद्र ने की, कुंभ के फूटने से रक्षा सूर्य ने की, और दैत्यों से रक्षा गुरुदेव ने की, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की, और इंद्रपुत्र जयंत से रक्षा भगवान ने की। आपस में ये दोनों लड़ते रहे। वो लड़ने के चक्कर में कहीं कुंभ ही नष्ट ना हो जाए तो उसकी अलग अलग प्रकार से रक्षा इन देवताओं ने की। सूर्येन्दु गुरु संयोगस्तदराशौ यत्र वत्सरे सुधा कुंभ प्लवे होमौ कुंभो भवति नान्यथा, है ना। सूर्य, इंदु, गुरु, और इंदु मतलब चंद्रमा, इनके संयोग से तदराशौ यत्र वत्सरे, इनके संयोग से जब राशियों में प्रवेश हो जाए, जिस वत्सर में, जिस वर्ष में सुधा कुंभ प्लवे भूमौ, तो उस समय धरती पर सुधा कुंभ उत्पन्न होता है, यानी वह कुंभ जिसको हम कहते हैं वह मनाया जाता है। ठीक है, जिस जिस राशि में सूर्य, चंद्र और गुरु का संयोग था उसी प्रकार जिस वर्ष में वह योग बनेगा तब तब कुंभ पर्व होगा, अन्य वर्षों में नहीं होगा। तो यह अलग अलग स्थानों पर 4-4 वर्षों के अंतराल से होता है और उसी स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल से होता है। देवानाम द्वादशाहोभिः वर्ते 12 वत्सरैः, क्षम्यताम 3-3 वर्षों के अंतराल से होगा, क्योंकि 4 स्थान है तो 3 चुक्को 12, 3-3 वर्षों के अंतराल से होगा। तो देवानां द्वादशाहोभिः मर्ते 12 वत्सरैः जायन्ते कुंभपर्वाणि तथा 12 संख्यया तत्राद्यनुत्तये नृणां 4 भुवि भारते 8 लोकांतरे प्रोक्ता दैवैर्गम्यान चेतरैः। देवों के 12 दिन के समान मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं, आप लोगों को पहले ही बता चुके। और कुंभ वर्ष पर्व भी 12 वर्ष 12 संख्या वाले होते हैं, यानी 12 वर्ष बाद ही होते हैं। उन 12 कुंभ पर्व में प्रथम 4 कुंभ मनुष्यों के पापनाश के लिए भारत भूमि में होते हैं और 8 अन्य लोकों में कहे गए हैं। वहाँ देवता ही जा सकते हैं और कोई नहीं, यानी मनुष्यों की वहाँ क्षमता नहीं है जाने की, वहाँ केवल
देवता जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य सिद्धियाँ हैं, वही जा सकते हैं। भारत में 4 कुंभ पर्व कहाँ कहाँ होते हैं, तो वो बता रहे हैं कि पृथिव्याम कुंभ पर्वस्य चतुर्वा भेव्य उच्यते। थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, अब ये क्या लिखा होगा इन्होंने, भेद उच्यते अथवा भेद्य लिखा होगा। चतुस्थले निषदनाथ शुंभ सुधा कुंभस्य भारते, चतुस्थले निषदनाथ गंगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यो यस्तु योगोयम प्रोच्यते शंकराधिभिः। भारत भूमि में जो 4 स्थान है जहाँ पर कुंभ की झगड़ा हुआ था, रखा गया था कुंभ को, तो कुंभ मतलब घड़ा, जो अमृत का घड़ा था उसको रखा गया, तो उसके 4 भेद हैं। एक तो है गंगा द्वारे, गंगा मतलब जहाँ से प्रकट होती है, प्रारंभ होती है, तो वह हरिद्वार से। दूसरा प्रयागे च, प्रयाग अर्थात तीर्थराज प्रयाग में। दूसरा धारा, मतलब धारा के समीप, धारा से धारा अर्थ नहीं लेना, धारा के समीप जो है उज्जैन नगरी है, तो उज्जैन में। और गोदावरी तटे यानी नासिक में, गोदावरी के समीप, गोदावरी नदी के तट पर। कुंभाख्यो, आख्य मतलब कहा गया, कुंभ को कहा गया। यस्तु योगोयम प्रोच्यते, जो योग बताए गए हैं वह पहले ही कह चुके हैं शंकरादि भी, और यह से भगवान शंकरादि ने भी स्वीकार किया है। ठीक है। तान्येति यः पुमान् लोके स्वमृतत्वाय कल्पते देवा नर्मान् तत्स्थान यथारंका धनादिपान् अश्वमेधसहस्रेभ्यो वाजपेयशतादपि पृथ्वीदानलक्षाश्च कुंभयोगो विशिष्यते। जो पुरुष उस समय पर वहाँ स्नान करेगा वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ना। कुंभ पर्व में स्नान करते हैं वह देवलोग देवत्व को प्राप्त करते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जैसे निर्धन और धनवान सभी लोग जो भी जाते हैं, वैसे ही देवता भी इस स्थान को नमस्कार करते हैं और भेष बदलकर वहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और लाखों बार पृथ्वी दान से भी कुंभ स्नान का फल विशेष होता है, यानी इनसे भी अधिक लाभ मिलता है। अश्वमेध सहस्रेभ्यो, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इन सबसे ज़्यादा अश्वमेध सहस्रों अश्वमेध से ज़्यादा, और पृथ्वी दान लक्ष से ज़्यादा बार पृथ्वी दान कर दीजिए, 1 लाख से ज़्यादा बार, और वाजपेय शतादपि 100 बार वाजपेय कर दीजिए तो उससे भी ज़्यादा कुंभ स्नान का लाभ है। अब ये कुंभ स्नान कहाँ किस समय होते हैं उसके लिए बताया है कि पद्मनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगाद्वारे भविद्योगा कुंभ कामा जदीतमाः। ठीक। फिर कहा कि मकरे चा दिवानाथे वृषराशि स्थिते गुरो प्रयागे कुंभयोगो यम माघमासे विदुक्षये सिंहे गुरौ यथा सूर्य सिंहे चैव दिशाकरे तदा मायां धारायां कुंभो भवति मुक्तिदः। कर्के गुरुस्थता भानुश्चंद्रश्चंद्रक्षयो यदा गोदावर्या यदा कुंभी जायते अवनिमंडले। मेष राशि में सूर्य हो, कुंभ राशि में बृहस्पति हो, तो पुण्यकाल संक्रांति के समय हरिद्वार में उत्तम कुंभ का योग होता है। कब होगा? जब मेष राशि में सूर्य होगा अपने उच्च में, और कुंभ राशि में बृहस्पति होंगे, तो वह पुण्य काल में कौन सा कुंभ होगा? हरिद्वार वाला कुंभ। जब मकर राशि में सूर्य हों, अभी आने जाने वाले हैं मकर राशि में सूर्य, और वृष राशि में बृहस्पति हों, ठीक, और माघ मास में अमावस्या होने पर, ठीक, अब माघ मास में अमावस्या आने वाली है, तो यह कुंभ योग होता है। कौन सा वाला? प्रयागराज वाला। तो प्रयागराज में अब होने वाला है, तो उसी कुंभ के लिए यह योग बन रहा है। जब सिंह राशि में बृहस्पति हो और सिंह राशि में सूर्य भी आ जाएं और चंद्र भी सिंह राशि में हो, यानी सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों सिंह राशि में हो, अमावस्या तिथि हो, तो उज्जैन में क्षिप्रा तट पर मुक्तिदाता का कुंभ होता है, वहाँ मुक्ति मिलती है। फिर कर्क राशि में बृहस्पति हो अपने उच्च में, और इसी में सूर्य हो, कर्क में ही सूर्य हो, तथा चंद्रमा भी हो, चंद्रमा की स्वराशि है कर्क, और अमावस्या तिथि हो, तब भूमि मंडल पर गोदावरी तट के निकट नासिक में कुंभ होता है। तो यह अलग अलग बताया गया। ठीक, ये श्लोक थे। अब गंगा जी का महात्म्य। 12 वर्ष में कुंभ योग आता है, इसमें समस्त देश के आस्तिक लोग स्नान, दान, कथा, सत्संग आदि से लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत सारी कथाएं भी होंगी, फर्जी कथावाचक भी आएंगे, है ना, तो फर्जी कथावाचकों से बचिए, जो ढंग के कथावाचक हैं उनकी ही कथा सुनिए। 4 कुंभ पर्व में 2 कुंभ पर्व जो हैं वह उत्तरीय भारत के उत्तर प्रदेश में होते हैं, हरिद्वार में और प्रयागराज में। एक मध्य प्रदेश में होता है ना, जो उज्जैन के समीप, और एक महाराष्ट्र में नासिक में होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो गंगा जी के तट पर होते हैं दोनों,
है ना। एक जगह पर संगम स्थल है तो वहाँ गंगा जी भी हैं, और एक जगह हरिद्वार में सिर्फ गंगा जी ही है। इसमें श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करना चाहिए, यानी शास्त्र के आज्ञा के बिना ना करें, जो शास्त्र की अनुमति है उसी के अनुसार करिए। तो शास्त्र आज्ञा क्या कर रहे हैं कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव संयुतम विद्या तपश्च योनिश्च सतीर्थफलमश्नुते। जिसके हाथ पैर चंचल ना हो, इंद्रियां तथा मन अच्छी प्रकार से अपने वश में हो, जो शास्त्र विद्या में विश्वास रखता हो, तीर्थ प्राप्ति के लिए शारीरिक कष्ट उठाता हो, एवं सचरित्र माता पिता का पुत्र हो, वह तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त करता है। गंगा तट पर 14 कार्य नहीं करना चाहिए, वो हम बताएंगे अभी। तो किसको स्नान करना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जिसके हाथ पैर चंचल ना हो, सीधा रहे, है ना। सीधे से तात्पर्य यह नहीं कि वो कुछ भी ना करे, जिसको कहते हैं लकवा मार गया हो, ऐसा भी ना हो। बस अपने संतुलन हो हाथों पर, हर किसी को ना मार रहा हो, हर किसी को लात ना दिखा रहा हो, हाथ ना मार दे, तो उसका अपने हाथों और पैरों पर संयम रहे, हर कहीं ना जाए, ना हाथों से कोई गलत क्रिया करे। इंद्रियां तथा मन भी अच्छी प्रकार से वश में हो। इंद्रियां जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी वश में हो, और मन भी, है ना, मन बहुत चंचल होता है, यह भी वश में रहे। और जो शास्त्र विद्या में विश्वास रखता हो वही आस्तिक हो। मतलब तात्पर्य यह है, तीर्थ प्राप्ति के लिए शारीरिक कष्ट उठाता हो, यानी शारीरिक कष्ट उठाया है। आज के लोग तो क्या कष्ट उठाना ही नहीं चाहते हैं, ट्रेन में बैठे पहुंच गए, कोई मतलब नहीं रहा उसका। कष्ट उठाइए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, तभी लाभ मिलेगा। सचरित्र माता पिता का पुत्र हो, सचरित्र मतलब माता पिता भी उसके वर्ण संकर ना हो। कुल मिलाकर यह तात्पर्य है कि ना तो उसके माता पिता वर्ण संकर हो, ना वह स्वयं वर्ण संकर हो, ठीक, यानी उत्तम कुल का भी हो। तात्पर्य यह है कि यथानु जो वर्ण है उसी वर्ण के अनुसार उसकी माता हो, और वर्ण ही उसी वर्ण की उसके पिता भी हों, तो उनसे उत्पन्न जो संतान है वही कुंभ का फल ले पाएगी, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। ठीक, इसलिए वर्ण संकर को लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए उसको सबसे नीच हम लोग मानते हैं जो वर्ण संकर होता है शास्त्रोक्त मत से, और वही तीर्थ का जो पूर्ण फल है वही प्राप्त करता है। बाकी सब प्राप्त तो करेंगे, पर किंचित किंचित, जितना उनके जो गुण नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चंचल है तो उसका उतना पाप, उतना पुण्य उसको नहीं मिलेगा। किसी का मन स्थिर नहीं है तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। किसी के माता पिता सही नहीं थे, वर्ण संकर हो गया, तो उसका पुण्य उसको नहीं मिलेगा। शारीरिक कष्ट उसने ना उठाया हो तो उसका भी उसको पुण्य नहीं मिलेगा। और जो नास्तिक हो तो नास्तिकता तो फिर क्या कहें उसके लिए, उसको तो कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मिल जाए ईश्वर इच्छा से तो अच्छी बात है। फिर गंगा तट पर 14 कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए तो बता रहे हैं, ठीक है। प्रायश्चित तत्व इसके हैं। गंगा पुण्य जलाम प्राप्य 14 विवर्जयेत शौचमाचमनम केशम निर्माल्यमघमर्षणम गात्र संवाहनम क्रीडाम प्रतिग्रहमथो रतिम अन्यतीर्थरतिम चैव अन्यतीर्थ प्रशंसनम वस्त्रत्यागमथाघातम संतारम च विशेषतः। क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके समीप में, गंगा जल के समीप में मलमूत्र त्याग, शौचम, शौच मतलब किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं करना चाहिए, है ना। यह भी एक नियम है कि स्नान के बाद शरीर को पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्नान से जल गिरता है उससे कहीं ना कहीं हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो इसके लिए आपको जल जो है वह पहुंचना नहीं चाहिए, और वो तो तीर्थ का जल है तो उसको तो बिल्कुल भी साफ ना करें, यानी शारीरिक शुचिता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तीर्थ में। जो वो तो आप बाद में भले ही अपने स्थान पर आ जाएं, घर पर आ जाएं तो नहा लीजिए अच्छे प्रकार से, पर तीर्थ में ना करें ऐसा। तो वहाँ शौच नहीं करना चाहिए। आचमन, आचमन मतलब होता है पानी पीना, अथवा उसी पानी को थूक देना, यानी कुल्ला करना, गंडूश, तो ये ना करें। दूसरा क्या है, केशम, बाल के साथ छेड़छाड़ ना करें। निर्माल्य, केश का निर्माल्य जो है वह ना फेंकें। और अघमर्षण, ये भी मैल छुड़ाना, अघमर्षण मतलब साफ करना, तो वह भी ना करें। शरीर मलना, खेल करना, क्रीड़ा, दान लेना, यानी किसी से दान भी नहीं लेना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मणों को, क्योंकि पुण्य चले जाएंगे आप लोगों के। प्रतिक्रिया वो भी ना करें। और दूसरे तीर्थ में अनुराग, यानी आप हैं प्रयागराज में और बात कर रहे हैं नासिक की, उज्जैन की, अयोध्या की, वृंदावन की, तो ये ना करें। जिस तीर्थ में हैं उसी के लिए आपने पूर्ण भाव रखिए, उसी में श्रद्धा रखिए, अन्य तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखिए, पर ये नहीं कि वो अच्छा है, वृंदावन में ये अच्छा है, अयोध्या जी में वह अच्छा है, काशी में ये अच्छा है,
वृंदावन में वो अच्छा ये ना करें, किसी की निंदा भी ना करें, प्रशंसा भी ना करें। और कपड़ा धोना या छोड़ना, कपड़ा ना तो छोड़ सकते हैं ना धो सकते हैं वहाँ उस जल से, क्योंकि वह पवित्र जल है। जल पीटना तथा तैरना, यानी जल में भी आपको थोड़ी मस्ती नहीं करनी है, जल के साथ छेड़छाड़ ना करें और उसमें तैरा तैरी भी ना करें। ठीक, तीर्थ यात्रा में यह बिल्कुल भी ना करें। अत्यंत सरलता, सादगी और श्रद्धापूर्वक रहना चाहिए। जैसी भावना होती है वैसा ही फल होता है। और शास्त्र में कहा भी गया है कि मंत्रे तीर्थ ध्वजे द्वेवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, द्विज में, और दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी में, भेषज मतलब वैद्य में, और गुरु मतलब गुरु में। यादृशी भावना यस्य, जैसी जिसकी भावना होगी, तादृशी सिद्धिर्भवति, उसी प्रकार से सिद्धि होती है। मंत्र में अगर आपका विश्वास नहीं है तो लाभप्रद नहीं होगा। तीर्थ में आपकी श्रद्धा नहीं है तो लाभ नहीं होगा। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण में। ठीक, यहाँ वर्ण विशेष के लिए कहा गया है द्विज, द्विजन्मना, है ना, जिसने 2 बार जन्म प्राप्त कर लिया। यद्यपि वैश्य के लिए और क्षत्रिय के लिए भी द्विज कहा जाता है, पर यहाँ हम संयोग नियम लगाएंगे तो यहाँ ब्राह्मण के लिए ही कहा गया है। और देवे मतलब देवता के लिए, दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी के में श्रद्धा होनी चाहिए, और भेषज मतलब वैद्य में श्रद्धा हो तो ही लाभ होता है, नहीं तो नहीं होगा। प्रयागराज का महात्म्य जान लीजिए। प्रतिवर्ष माघ में स्नान और मास पर्यंत कल्पवास का फल, बहुत फल कहा है। यह गंगा तथा यमुना का संगम है, गुप्त रूप से सरस्वती का भी प्रवाह है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है। सरस्वती जी ज्ञान स्वरूपा है, गंगा जी भक्ति स्वरूपा, यमुना कर्म स्वरूपिणी है ना, क्योंकि यमुना जी यम की बहन है और यम कर्म फलदाता है ना। लोगों ने तो शनि को बना दिया है कर्म फलदाता, अब नाटकों ने। इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम यही है ना। हमारे वेदों में भी 3 ही कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और भक्ति कांड ना, कर्म, उपासना और ज्ञान कांड। तो यह उपासना अर्थात भक्ति कांड ही समझ लीजिए। तो उन्हीं तीनों का सार किसमें है? गंगा यमुना सरस्वती में, यानी प्रयागराज में विशेष लाभ मिलेगा आपके लिए। इसमें अवगाहन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत संहिता में कहते हैं कि प्रयागाख्यम महातीर्थम भवरोगस्य भेषजम भरण्याम कृत्तिकायां तो रोहिण्याम विशेषतः तत्र स्नात्वा रवौ मेषे वर्तमाने मुनीश्वराः यथाशक्तिं धनं दत्वा विमुक्तो मानवो भवेत्। प्रयाग नामक महातीर्थ में वह संसार रूपी रोग की औषधि है। भरणी, कृतिका और विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में स्नान कर अथवा मेष राशि में सूर्य के आने पर यथाशक्ति धन दान करता है। हे मुनीश्वरों, वह मानव मुक्त हो जाता है इस लोक से। बट वृक्ष, भरद्वाज आश्रम आदि अनेक प्राचीन जो धर्मस्थल वहाँ हैं, दर्शनीय स्थान वो हैं, उनका दर्शन करिए। और प्रयाग में हर 12 वर्ष में जो कुंभ पर्व होता है, 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, उसका भी लाभ लीजिए। ठीक, यह प्रयाग के बारे में बताया गया है। ठीक, कब कब करना है? भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में स्नान करना है, मेष राशि में हो अथवा उस समय आपको स्नान करना है। दान, जाप, जप, होम, तप, ये सब करना है तो लाभ मिलेगा। फिर हरिद्वार के बारे में जानिए। तो हरिद्वार हिमालय के बिल्कुल ठीक नीचे है। इसमें गंगा द्वार, हरिद्वार, मायापुरी भी इसको कहा जाता है। गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, केदारनाथ तथा बद्रीनारायण का प्रवेश मार्ग है, इसीलिए इसको द्वार कहा जाता है ना। हरि का जो द्वार है, हरेह द्वारम इति हरिद्वारम, जो हरि का द्वार, हरि के पहुँचने का द्वार है। वहाँ सबसे पहले भागीरथी गंगा मैदान क्षेत्र में यहीं से आई हैं, यहीं से प्रकट हुई हैं, और हर वर्ष गंगा का शीतल जल यहीं से प्रवाहित होता है, और सारे देश के श्रद्धालु लोग वर्ष भर यहाँ आते रहते हैं। हरिद्वार में अनेक प्रसिद्ध और पावन स्थान हैं। मायापुरी मोक्षदात्री मानी जाती है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं, इसका संक्षिप्त परिचय लक्षेश्वराश्रम जी महाराज ने मायापुरी अष्टक में दिया है। इस प्रकार से है कि वंदे मायापुरी माद्याम सर्वसंसार मातरम मोक्षदासु तृतीयाया गंगा सौंदर्यशालिनी। गंगाद्वारम हरिद्वारम दक्षयज्ञस्य वेदिका नीलपर्वतमारभ्य चंद्रभागांत भूमिका बिल्वकेशक कुशावर्त सतीकुंड समन्विता वीरभद्र ऋषिकेशा सोमनाथ शोभितां नमामि पावनीं भूमिं पापताप निवारिणीं मोक्षदां भोगदां पुण्यां गंगा विख्यात देवतां विभूतिभूतामीशस्य प्रपन्नानां सुपालिनीं शरणं देहि मे मातः शरणागतवत्सले। सप्तर्षीणां तपोभूमिः सप्तधारा विराजिता सोपानरूपा स्वर्गस्य विदुरादि विमोक्षदा शतयूपाश्रमेणादौ कुबजाम्रेण च शोभितं मायाकुण्डयुतां वन्दे जनमाया निकृन्तिनीं मुमुक्षुभिरनैश्च सेवितां सिद्धसेवितां कामधेनुं पुरीं पुण्यां मायाख्यां नौम्यहं मुदा। मायापुर्यष्टकमिदं मायाबन्धनमोचकं मायापुर्यां पठेन्नित्यं सतरेण मायिकाद्भ्रमात्।
समस्त संसार की माता श्री मायापुरी की मैं वंदना करता हूँ, जो मुक्ति देने वाली हैं। और पुरियों में तीसरी हैं गंगा जी की श्रृंगार वाली हैं। गंगा द्वार, हरिद्वार दक्ष प्रजापति की यज्ञ की वेदी हैं, है ना। और नील पर्वत से चंद्रभागा नदी तक 4 योजन की जो भूमि है उसमें यह हरिद्वार का क्षेत्र फैला है। बिल्वकेश्वर प्राचीन लिंग, कुशावर्त और सतीत्व धर्म का स्मारक सती कुंड भी वहाँ भली भांति स्थापित है। ये वहाँ हरिद्वार के मुख्य स्थान है। वीरभद्र, ऋषिकेश और सोमनाथ शंकर से सुशोभित है। मोक्षधात्री, पवित्र भोग देने वाली और पाप ताप विनाशिनी है, जिसकी प्रसिद्ध गंगा जी अधिष्ठात्री देवता हैं। उस पावन भूमि मायापुरी को मैं नमन करता हूँ। भगवान की मुक्ति, भुक्ति, विभूति स्वरूपा और शरणापन्न लोगों को सुखपूर्वक पालन करने वाली मायापुरी का मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप शरणागत पर प्यार करती हैं, मुझे भी शरण दीजिए। मरीचि आदि सप्तऋषियों की तपोभूमि सप्तधारा यानी सप्त सरोवर जो सुशोभित हैं और स्वर्ग की सीढ़ी रूप वाली, स्वर्ग की सीढ़ी है। विदुर, धृतराष्ट्र और अजामिल को मुक्ति देने वाली हैं। प्राचीन समय में प्रसिद्ध पुराण, जो समय पुराण प्रसिद्ध जो सतयूपाश्रम है, और कुब्जाम्र वह भी यहाँ पर स्थित है। स्वयंभू माया कुंड भी वहाँ है, जनों को बंधन से काटने वाली की मैं वंदना करता हूँ। मुमुक्षुओं से सेवित, सिद्ध पुरुषों से सेवित, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष का इच्छार्थी है, जिसको मोक्ष में इच्छा है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली पुण्य जननी पावन मायापुरी का मैं प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो सज्जन माया बंधन से मुक्त रहने वाले इस मायापुरी अष्टक का विशेष रूप से मायापुरी में नित्य पाठ करेंगे, वह ये सब उसका महात्म्य है। सूत संहिता में भी उसके बारे में वर्णन है कि गंगाद्वारम महातीर्थम सर्वदेव निषेवितम तत्र स्नात्वा रवौ मेषे मेषे स्थितेस्विन्याम मुनीश्वराः यथाशक्तिं धनं दत्त्वा श्रद्धया शिवयोगिने पोष्य सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो द्विजाः। हे मुनीश्वरों, समस्त देवों से सेवित महान तीर्थ गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार अश्विनी नक्षत्र में मेष के सूर्य स्थित होने पर यहाँ जो स्नान करता है, शिव योगी को श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति धन दान करता है, हे द्विजों, वह मनुष्य संपूर्ण पापों का परित्याग कर मुक्त हो जाता है। यहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में कुंभ पर्व होता है। इसमें स्नान दान आदि से समस्त पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसकी भी बड़ी महत्ता है। ठीक है, ये संक्षिप्त में बता दी है सूत संहिता में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीर्थ सेवन का जो फल है वह किसे मिलता है और किसे नहीं, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा में जो स्नान दान उपवास व्रत आदि का अधिकार सभी को है, किंतु जो असंयमी है, कामी क्रोधी लोभी, मैंने कहा ना कि स्नान से आपके यही जो दोष हैं वो नष्ट होते हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, है ना। अश्रद्धालु मतलब नास्तिकता, अभिमानी और दूषित अंतःकरण वाले हैं, उनको तीर्थ का फल नहीं मिलता है। ठीक है, ना व्रति ना कृतात्मा चा नाश्चिर्न न च तस्करः स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्वरः। यह महाभारत के वन पर्व के 55वें अध्याय में 108 और 109 श्लोक के मध्य में कहा गया है कि हे कुरुनंदन, कौरव्य जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन नहीं करता है अर्थात अब्रह्मचारी है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, जो अपवित्र आचार विचारशील है, चोर है, अथवा जिसकी बुद्धि थोड़ी वक्र है, उल्टी है, टेढ़ी है, वह मनुष्य श्रद्धा न रखने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। किंतु जो श्रद्धावान, पवित्र, आस्तिक, परोपकारी, इंद्रिय निग्रही और तपस्वी है, उसे तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी तीर्थ में स्नान करने से पहले आपके पास यह गुण होने चाहिए: तीर्थ के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा के साथ आप खुद भी पवित्र हों, आचार विचार हों, आस्तिक हो, भगवान में आपकी श्रद्धा हो, परोपकारी हो, दानशील हो, इंद्रिय निग्रही हो, इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो, है ना, तपस्वी हो, तो ही आपको तीर्थ का फल प्राप्त होगा। ठीक, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये वही श्लोक है न। अकलको निरारंभो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते। अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते। जिसके हाथ पैर और मन अच्छी प्रकार से वश में हो, है ना, मन से वृथा चिंतन, किसी के लिए अनिष्ट चिंतन आदि ना करता हो, हाथ पैर व्यर्थ ना हिलाता हो, और विद्या भगवत भक्ति में तब शारीरिक इस पर निमित्त कष्ट जो करता हो, कीर्ति सत्कर्म से प्रसिद्ध हो, वही तीर्थ का फल पाता है। जो प्रतिग्रह संग्रह आदि से रहित, यानी संग्रह ना करता हो धन इत्यादि का, और जिसके पास भी कुछ ना हो,
उससे संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो, यानी अहंकार ना करे, धन शरीर मान प्रतिष्ठा मन से उच्च आदि जो भी अहम का भाव ना हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। दंभादि दोषों से रहित हो, कर्तापन के अहंकार से शून्य हो, कर्ता हम मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मानते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यह भगवत गीता में कहा ना कि अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, हम लोग तो बस निमित्त हैं, भगवान हमारे द्वारा कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए गलत कार्य भी भगवान करवा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का दोष भी है। भगवान बस आपको मार्ग दिखा देते हैं, बस आपको जो निमित्त बनाया गया है वो आपको करना ही है। कहीं ना कहीं वह भी सामने वाले के पाप का ही एक प्रकार से भागी होता है, हम तो बस निमित्त बन जाते हैं। ठीक, तो जो क्रोध ना करता हो, क्रोधी हो, सत्यशील हो, व्रत पालन में दृढ़ हो, समस्त प्राणियों में अपने समान भाव रखता हो, है ना, वासुदेवः जगत सर्वम, वही वास्तव में तीर्थ का फल प्राप्त करता है। यह शास्त्रोक्त यज्ञ साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, इसे राजा या समृद्धशाली ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिक धन और बहुत सहायकों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में निर्धन मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ के फल से निर्धन वंचित ना हो, इसलिए शास्त्रकारों ने उसके लिए भी उपाय कहे हैं। जैसे महाभारत में कहा गया कि ऋषीणाम परमं गुह्यम इदं भरत सत्तमा तीर्थाभिगमनं पुण्यम यज्ञैरपि विशिष्यते अनुपोष्यति रात्राणि तीर्थान्यन विगम्य च अदत्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन च गमनेन यत्। ये भी महाभारत के वन पर्व में कहा कि भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है कि तीर्थ यात्रा अत्यंत पुण्यकारक है, यज्ञों से भी बढ़कर है। अश्वमेध वाजपेयी इत्यादि जो यज्ञ हैं, अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम इत्यादि जो यज्ञ हैं, इन सब से बढ़कर श्रेष्ठ है। जो मनुष्य निर्धन हो, दरिद्र हो, वह इनमें आकर अपना स्नान कर सकता है, उपवास कर सकता है, दान कर सकता है, यज्ञ हवन पूजन ये आदि कर सकता है, अथवा किसी ब्राह्मण की सहायता से करवा सकता है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा से जो फल पाता है वह बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन कर भी नहीं पा सकता। विधिपूर्वक नियम से तीर्थ सेवन करने वाला व्यक्ति जिस फल को पाता है उसे यज्ञ द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तीर्थ में 3 रात्रि या कम से कम 1 रात्रि जो उपवास तो करना ही चाहिए। गंगादि में 3 बार गोता लगाकर स्नान करें, किंतु शरीर का जो मैल है वह गंगा जी में ना छुड़ाएं। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें। व्यर्थ मिथ्या भाषण, निंदा, उपहास, जुआ, चोरी आदि से दूर रहना चाहिए। समय साधु महात्मा सत्संग कथा कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। काम क्रोध आदि से आप थोड़ा बचकर रहिए, उनसे दूर ही रहिए, है ना, तभी वास्तविक फल प्राप्त होगा। कामं क्रोधंच लोभंच योजित्वा तीर्थमावसेत न तेन किंचिन्न प्राप्तम तीर्थाभिगमनात् भवेत्। काम क्रोध लोभ को जो तीर्थ में जीत ले वही तीर्थ में रहे। न तेन किंचन प्राप्तम, यदि वह नहीं कर सकता तो उसको तीर्थ में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, है ना। तीर्थ जाने से उसको कुछ लाभ नहीं है। तीर्थ यात्रा के पुण्य से तीर्थ यात्रा में कोई भी पुण्य उसको प्राप्त नहीं होगा अगर उसने काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, जय पर हरि रघुबीर ही भजहु बजई जय संत। ठीक, ये सब तो आपको छोड़ना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके और अतिभोजोति सेवोचा विद्यार्थी अष्टवर्जयित। ये चाणक्य नीति में कहा गया कि काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या ये सब त्याग देना चाहिए विद्यार्थी को। हम लोग तो मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, तो हम लोगों के लिए तो और त्यागना ही चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। काम क्रोध इत्यादि जो सब ठीक है कि हम बड़े पापी हैं, कुछ लोग सोचते हैं जीवन में हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया इसलिए तीर्थ यात्रा से क्या लाभ होगा। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तीर्थों की बड़ी महिमा है। बड़े से बड़े पापों को बहुत आसानी से नष्ट हो सकते हैं, सरलता से नष्ट हो सकते हैं, पर आपको तीर्थ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो नियम हमने बताए हैं। यद्यकार्य शतम कृत्वा कृतम गंगाभिषेचनम सर्वं तत्तस्य गंगाम्भोत दहत्यग्निर्भिन्दनम। जैसे अग्नि में ईंधन नष्ट हो जाता है, लकड़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से गंगा के एक बार अभिषेचन से, गंगा के स्नान से आपके हजारों सैकड़ों कार्य जो हैं, गलत कार्य हैं, अकार्य जो हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना, गंगा के स्नान से, गंगाम्भोधि।
सर्वं कृतयुगे पुण्यं त्रेतायां पुष्करं स्मृतं द्वापरेपि कुरुक्षेत्रम गंगा कलियुगे स्मृता। ठीक, जो कृतयुग है मतलब सतयुग है, उसमें सभी जो क्षेत्र हैं वो पुण्यमय हैं, सभी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अपुण्यमयी नहीं है। और त्रेतायाम पुष्करम स्मृतम, त्रेता में पुष्कर क्षेत्र जो है वह पुण्यदायी है। और द्वापरे कुरुक्षेत्रम, द्वापर में कुरुक्षेत्र जो है वह पुण्यदायक है। और गंगा कलयुगे स्मृता, कलयुग में जो है गंगा जी स्मृत की गई हैं, महाभारत वन पर्व में उल्लिखित है ये। ठीक, ये वही अर्थ है उसका। और गंगा जी का नाम लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए गंगा जी पर यह मत कहिए कि हमने गंगा जी का नाम ले लिया तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो गए। कुछ पाप ऐसे भी हैं जो आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए आपने जो अपनी स्वेच्छा से किए गए पाप हैं उनको नष्ट करने के लिए तीर्थ स्नान करना ही पड़ेगा। क्योंकि यह कह दिया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम वरदाने, इसका अर्थ यह नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना छोड़ दीजिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो एक बार राम नाम ले लीजिए तो आपको लाभ मिल जाएगा। पर अगर आपके पास समय है, व्यवस्था है और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का शुद्ध उच्चारण भी आता है, उसके बावजूद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर रहे हैं तो यह दोष है, तो आपको राम नाम का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास धन साधन संसाधन और साथी हैं तो आप कुंभ में जाइए, स्नान करिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, गंगा गंगा करिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सदैरपि मुच्यते सर्वपातकेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। केवल गंगा गंगा बोलने से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है ना। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सदैरपि, और उसके आसपास के जो योजन के, सैकड़ों योजन के, शतैरपि मुच्यते सर्वपातकेभ्यो, यानी आपके ही नहीं, आपके आसपास के सैकड़ों योजन के, जो भी योजन तो बहुत लंबा हो जाता है, किलोमीटर से ज़्यादा, आपके आसपास के सैकड़ों योजन के लोगों के तक पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह सभी मुच्यते सर्वपातकेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति, सभी पाप नष्ट होकर विष्णुलोक में चले जाते हैं वह लोग। पुनाति कीर्तिता पापम दृष्ट्वा भद्रम प्रयच्छति अवगाढ़ा च पीता च पुनात्या सप्तमम कुलम। यह महाभारत वन पर्व में कहा गया कि दर्शन करने पर वह कल्याण प्राप्त करती है। पुनाति कीर्तिता पापम, और उसके अपने द्वारा जो कीर्तित पाप हैं दुष्ट लोगों के लिए भी भद्र प्रयच्छ करती है और कीर्ति प्रदान करती है, साफ हमको पुनाति मतलब स्वच्छ कर देती है, शुद्ध कर देती है। और अवगाढ़ा च पीता च, उसके स्नान से और पीने से, और है ना, पूरा सप्तमम कुलम, यानी जो हमारी 7 पीढ़ियां हैं वह सभी पवित्र हो जाती हैं, है ना, स्नान करने से उस गंगा जी में। ठीक, यह महाभारत के वन पर्व में उल्लिखित है कि अगर हम गंगा जी का स्नान कर लें तो बड़ा ही लाभ है, हमारे लिए नहीं, हमारे पितरों के लिए भी है। पर हमारे पास वो नियम कायदे कानून होने चाहिए, अन्यथा ना जाइए, वहाँ भीड़ की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो ऐसे ही बहुत सारे साधु संतों का जमा बड़ा है। आप लोग तो बस, अगर आपके पास उतना पुण्य है, उतने आपके पास आचरण है और इतने सब जो गुण बताए गए हैं तीर्थ स्नान के लिए वो सब आपके अंदर हैं तो ही आप जाइए, अन्यथा काहे को वहाँ भीड़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब यह कुंभ पर्व पर शिविर, तो ये तो हमें पढ़ने लायक नहीं है। ठीक, इसमें इतना ही रखते हैं, पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।